वृंदावन के श्री राधा केलीकुंज आश्रम में आज एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब संत प्रेमानंद जी महाराज और गुरु शरणानंद जी का मिलन हुआ। ये केवल दो संतों का नहीं बल्कि महान आत्माओं का संगम था। गुरु शरणानंद जी संत प्रेमानंद जी का स्वास्थ्य जानने आश्रम पहुंचे थे। संत प्रेमानंद जी ने गुरु शरणानंद के आगमन पर साष्टांग प्रणाम कर उनका स्वागत किया। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनके चरण धोकर आरती उतारी और पूरे आश्रम में भक्ति का वातावरण बन गया। वहां उपस्थित श्रद्धालु उस अद्भुत दृश्य को देखकर भाव विभोर हो उठे। गुरु शरणानंद जी ने कहा कि संत प्रेमानंद जी ने युवाओं में सनातन धर्म की चेतना जगाने का जो कार्य किया वो अतुलनीय है। उन्होंने संत प्रेमानंद जी के स्वस्थ रहने की कामना की और यहाँ तक कहा कि आवश्यकता पड़ी तो वो अपनी किडनी दान करेंगे। इस मिलन के बाद आश्रम में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और हर किसी ने इसे दिव्य अवसर बताया। संत प्रेमानंद जी ने गुरु शरणानंद जी को अपनी गद्दी पर बिठाकर सम्मानित किया, जिससे पूरे आश्रम में श्रद्धा और प्रेम की लहर दौड़ गई। महाराजगंज जिले के परसामली के क्षेत्र में तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गंगवलिया टोला करौता में रास्ते और स्कूल की जमीन पर बने अवैध निर्माण को प्रशासन ने पुलिस बल के साथ मिलकर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई तब की गई जब कब्जाधारियों ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया। लगातार चेतावनी और नोटिस के बावजूद जब कोई असर नहीं हुआ तो आखिरकार प्रशासन को सख्ती दिखानी पड़ी। तहसीलदार कर्ण सिंह ने बताया कि इस अभियान में लगभग 16 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उन्होंने कहा सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और ग्रामीण मौजूद रहे। बुलडोजर के चलते ही लोगों में हड़कंप मच गया और कब्जाधारी वहां से भागने के लिए प्रशासन ने साफ कहा कि वो आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे ताकि सार्वजनिक स्थलों का अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। हमास और इजरायल के बीच हुई शांति डील पर अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आया। पीएम मोदी ने समझौते को ऐतिहासिक कदम बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सराहना की। उन्होंने कहा, यह समझौता सिर्फ बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने का रास्ता नहीं खोलेगा, बल्कि आने वाले समय में मध्य पूर्व में स्थायी शांति की नींव भी रखेगा। पीएम मोदी ने कहा, यह इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मजबूत नेतृत्व और राष्ट्रपति ट्रंप की निर्णायक भूमिका का परिणाम है। भारत ने हमेशा से वैश्विक शांति और मानवीय मूल्यों का समर्थन किया। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि शांति डील से गाजा क्षेत्र में स्थिरता और विकास का नया दौर शुरू होगा और निर्दोष लोगों की पीड़ा का अंत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हर संभव मानवीय सहायता देने को तैयार है ताकि समझौते का वास्तविक लाभ आम नागरिकों तक पहुंच सके। बिग बॉस सीजन 19 में एक बार फिर सत्ता दल बदल गई। फरहाना भट्ट के 2 बार कैप्टन बनने के बाद अब घर को नया कैप्टन मिल गया। जैसे बिग बॉस ने नए कैप्टन के नाम का ऐलान किया, घर के अंदर हलचल मच गई। कई कंटेस्टेंट खुश नजर आए तो कुछ के चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। शो में अब तक 4 कंटेस्टेंट को कैप्टनसी का मौका मिला, लेकिन फरहाना ने अपनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स और दिमागी चालों से 2 बार कमांड संभाली। अब नए कैप्टन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी घर के झगड़ों को संभालना और अपनी पोजीशन को बरकरार रखना। फैंस के बीच अब चर्चा यही है कि क्या ये नया कैप्टन घर वालों की नाक में दम करेगा या फिर फरहाना की तरह गेम को अपने कंट्रोल में ले लेगा। अगले एपिसोड में दिखेगा कि किस तरह नए कैप्टन की एंट्री से घर का माहौल बदलता है। ड्रामा टास्क और तकरार अब भी दिलचस्प होने वाली है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने आखिरकार ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर किए जाने पर अपनी चुप्पी तोड़ दी। शमी ने साफ कहा वो पूरी तरह से फिट हैं और किसी भी तरह की चोट या परेशान नहीं है। उन्होंने बताया कि दिल्ली ट्रॉफी के दौरान उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी और टीम मैनेजमेंट को अपनी फिटनेस रिपोर्ट भी भेजी। शमी ने कहा, सिलेक्शन कमेटी ने जो फैसला लिया उसका वो सम्मान करते, लेकिन अगर मौका मिला तो भारत के लिए फिर से मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। शमी ने ये भी कहा कि भारतीय टीम में जगह मिलना उनके लिए सम्मान की बात है और वो मेहनत करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कप्तानी विवाद पर भी खुलकर बात की। शमी ने कहा कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ही शानदार खिलाड़ी और किसी एक को बेहतर बताना सही नहीं होगा। टीम के लिए जो भी फैसला लिया गया वो सोच समझ कर लिया गया होगा। उन्होंने फैंस से अपील की कि कप्तानी को लेकर विवाद न करें बल्कि टीम को सपोर्ट करें।